नमस्कार। मैं खूबचंद भारती और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वर्तमान में आप जय श्री राम के नारे गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये बहुत बड़ा, बहुत दिनों से लोगों का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बने और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो। इसमें अहम भूमिका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैं, जिन्होंने वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की है। और बहुत से वो लोग जिनको कई सालों से इंतजार था, जो गांव से लोग ईंट और पत्थर लेकर के पैदल गए थे और श्री राम के भव्य मंदिर बनाने के अपने दिल में, अपने मन में विश्वास था। ये श्रद्धा होती है। धर्म को सब मानते हैं, सबके अंदर राम है। हिंदू राम को मानते हैं तो अन्य जो धर्म है उन धर्म गुरु व देवताओं को अलग अलग नाम से जानते हैं। और सच्चाई तो यह है कि हमारे अंदर जहाँ तक प्राण है वहाँ तक राम है, और मरने के बाद पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। लेकिन श्रद्धा और आस्था के चलते हम किसी आराध्य देव को सब कुछ मानते हैं और ये जीवन उस पर चलता है। साथियों, जब हम बीमार हो जाते हैं और हम सोच नहीं पाते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, तो ठीक हो जाते हैं। कभी कभी हम चलते चलते आदमियों को देखते हैं कि कब उनके प्राण पखेरु अपने शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। तो जो ये धर्म है और राम को हम मानते हैं, इसीलिए मानते हैं क्योंकि मनुष्य जिंदा नहीं रहता है और वह मरता जरूर है। अगर वो मनुष्य जन्म लेने के बाद में मरता नहीं तो वह किसी भी धर्म को, किसी भी देव को मानता नहीं है। लेकिन हमारे जो श्री राम हैं, उन्होंने जो अयोध्या में राज किया था, वह राजा एक सत्य, निष्ठा और गरीब, छुआछूत, इन सभी चीज़ों को साथ में लेकर के उन्होंने राज किया था। और उन समय प्रजा खुश थी, उनसे बहुत खुश थी वो प्रजा, इसलिए श्री राम को देवता और भगवान मानते हैं। तो साथियों, देश को चलाने वाला जो शासक होता है, उससे हर कोई आदमी, हर कोई जनता खुश रहते हैं तो देवतुल्य बन जाता है। हमारे देश में एक ऐसा राजा होना चाहिए जिससे सभी जनता खुश रहे। राम राज्य अपने आप आ जाएगा। और वर्तमान में आप सब कुछ हालात देख रहे हो, किस प्रकार से जो वातावरण है उसमें श्री राम की धुन सुनाई दे रही है। और श्रीमान यशस्वी नरेंद्र मोदी जी फैसले पे फैसले लेकर के अपने देश को, अपनी जनता को, गरीब जनार्दन सभी को एक साथ लेकर के आगे बढ़ाने की और देश को प्रगति पर आगे पहुंचाने की बड़ी कामयाबी कर रहे हैं। और लोग उनको वर्तमान में जो काम बहुत बड़ा था, जो उन्होंने करके दिखा दिया है, जिससे लोगों के मन में देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत जगह है अपने दिल में, क्योंकि उनके कार्यकाल में जो ये काम हुआ है, श्री राम का मंदिर बना है। बहुत से लोगों को वहाँ पर आमंत्रित किया गया था प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए। बहुत से को बुलाया नहीं गया था और बहुत से को बुलाया था, वो आए नहीं थे। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पर जाने से उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन वह दर्शन करने के लिए गए तो उनको वहाँ पर दर्शन
नहीं करने दिए, बाहर ही रोक लिया, तो वह नीचे बैठ करके जय जय राम, सिया राम, सीताराम के भजन करने लगे, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया। अब इसके पीछे कारण क्या है, इस बात को हम बता नहीं पाएंगे। वर्तमान में आदमी का जो जीवन है, जीवन स्तर है, वह ऊपर उठें और सुख और शांति कायम हो। सुख और शांति तो तब कायम हो पाएगी जब घर परिवार का खर्चा और अनेक प्रकार की योजनाओं से उनको लाभ मिले, और ऐसे 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 काम, उद्योग, पढ़ाई और नौकरियां उन युवाओं को मिले, जिससे कि वह काम करके अपना जीवन यापन कर सकें, सुख शांति और समृद्धि से अपना जीवन जी सकें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी स्वस्थ रहें। मैं आज्ञा लेता हूँ, इजाज़त दीजिए और फिर मिलते हैं। नमस्कार।